नॉर्मली कोई भी बंदा ना 1 अटेम्प्ट में या 2 दिन में या 10 दिन में परफेक्शन नहीं बनता, परफेक्शनिस्ट नहीं बन सकता। यू नीड टू एक्चुअली गो अप ग्रेजुअली। तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम या एक अटेम्प्ट में सारी प्रोफेशनल अप्रोचेस नहीं बता रहा मैं आपको। शुरू में आपने देखा होगा कि बिल्कुल बेसिक सा लेआउट, फिर आहिस्ता से उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, और अब जो लास्ट लेआउट दिया था चैरिटी वाला, ये अच्छा खासा, मतलब आई मीन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था बट कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स था। तो अब इससे भी कॉम्प्लेक्स दूंगा चीजें, लेकिन अब बूटस्ट्रैप को भी पढ़ लें साथ, तो ताकि आपको दोनों में फर्क समझ आ जाए। अल्टीमेटली हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सारी की सारी किस में करनी है? बूटस्ट्रैप में करनी है। उसकी सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह ये कि बूटस्ट्रैप के लेआउट्स रिस्पॉन्सिव होते हैं। अगर हम खुद कस्टम लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाना शुरू कर दें तो इट वुड टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम। और दूसरा, मार्केट में जो फ्रंट एंड डेवलपर्स की डिमांड होती है उसमें नॉर्मली बूटस्ट्रैप रिक्वायर्ड होता है। नहीं, मैंने बार बार ये बोला है कि जब आपको प्रोफेशनली कोई डिजाइन दिया जाएगा तो सारे इमेज एसेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं साथ। लेकिन जब तक आपको जाहिर है लाइव प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते तो आप इमेजेस करीब तरीन ढूंढने की कोशिश करें, बट नॉट एग्जैक्ट। और फुल विड्थ इमेज, जब भी फुल स्क्रीन विड्थ इमेज हो तो आप उसको 1920 पिक्सल दें। हाँ, नहीं, बूटस्ट्रैप में जब जो चीज रिस्पॉन्सिव होती है ना, तो वो भी हमें खुद उसे बताना पड़ता है कि ये यूं कर दो, ये यूं कर दो। रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप किसको बनाता है? सिर्फ लेआउट एलिमेंट्स को, इमेजेस को, वीडियोस को, कंटेंट को, टेक्स्ट को वो नहीं रिस्पॉन्सिव बनाता। वो हम खुद उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। वो सिर्फ लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। वो भी मैं बताता हूँ, अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा बड़ी बात। तो ये हम इसको इसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। और मैं पहले आपको ये बता दूं कि कैसे कंटिन्यू, उसके लिए मुझे जाहिर है कोई ना कोई लेआउट लेके स्टार्ट करना है ताकि मैं आपको इफेक्टिव चीजें बता सकूं। तो मैं लेआउट वही जो बिल्कुल सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट वाला। ऑब्वियसली पहले हम इस सिंपल को डिस्कस करेंगे, फिर इसी तरह ग्रेजुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चलेंगे, फिर और कॉम्प्लेक्स चलेंगे, और फिर फुल फ्लेज कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बनाएंगे। सो दिस इज once again we are back to the same Microsoft site, though it's very simple, but now this time we are going to use it with the बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप के लिए आपको मैंने सबसे पहले बेटा कहा था कि बूटस्ट्रैप को कैसे सेटअप करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। किसी को यहाँ तक मसला तो नहीं है ना? और नेक्स्ट मैं इसको ओपन करता हूँ विद कोड। बूटस्ट्रैप को सेटअप करने का सिंपल तरीका ये है कि आप बूटस्ट्रैप की फाइलें कॉपी करके यहाँ रखें और उनको अटैच कर दें अपने यहाँ पे। ये मैंने बूटस्ट्रैप की फाइल लिंक की हुई है और ये मैंने अपनी CSS लिंक की हुई है, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ आके सारा कुछ कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ से कर देता हूँ सिंपली इसको नेम देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लोन। और बॉडी बिल्कुल खाली है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, नथिंग इज इन हियर। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज दिस टॉप नेविगेशन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब जाएंगे गेट बूटस्ट्रैप में तो हम बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ये भी आपने देखना है। अगर कि हम बूटस्ट्रैप के बहुत सारे वर्जन है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वर्जन 4, वर्जन 5। आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं इसको देखना हो तो कंट्रोल यू से क्या आता है? वेबसाइट का सोर्स, ठीक, सोर्स कोड यानी कि। और यहाँ आके bootstrap.css पे क्लिक करें तो ये आपको टॉप पे नजर आ रहा है बूटस्ट्रैप वर्जन 5.1.3। आप कौन सा यानी आपको पूछे तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं वर्जन, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस, हम वर्जन 5.0 5.1 करीब तरीन है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू विद यू गोइंग टू यूज दिस द सेम। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और हमें ज्यादातर किसके साथ काम करना है? बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स के साथ। बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स में आऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक मिलेगा नेव बार, नेविगेशन यूज करनी है। तो मैं ऑब्वियसली उसके लिए क्या यूज करूंगा? नेव बार। सो व्हाट आई एम गोइंग टू यू गोइंग टू डू इज, क्योंकि बूटस्ट्रैप मेरा ऑलरेडी सेटअप है, बूटस्ट्रैप की CSS फाइल इंक्लूडेड है, तो अब मैं जो भी कंपोनेंट बूटस्ट्रैप पे उठा के यूज करूंगा उसका स्टाइल ऑटोमेटिकली साथ आएगा। सो मैं उस स्टाइल को फिर बाद में कस्टमाइज करूंगा। सो लेट्स डू दिस। इस पूरी नेव बार को मैं यहाँ से करूंगा कॉपी। ये पूरा का पूरा कोड लिखा पड़ा है इसका। और यहाँ के अब मुझे, वैसे मैं अगर आपको ये कहूँ ना ये कस्टम बना के दें तो आपके पास मसला नहीं होना चाहिए। वैसे अगर आप अज्यूम करें कि आपको कस्टम बनानी पड़ती तो आप क्या करते? एक रैपर बनाते, उसके अंदर 2 ULs लिखते, दोनों यूएल्स को डिस्प्ले फ्लेक्स देते, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देते, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देते, तो दोनों यूएल्स एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे चली जाती है और एक एक्सट्रीम राइट। तो राइट वाली यूएल पे एक LI में बटन, दूसरी LI में सर्च बॉक्स, और लेफ्ट में ये सारे के सारे।
तो अब देखेंगे जब मैं आपको बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर ये कॉपी करके समझाऊंगा तो एग्जैक्टली इसने सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया होगा। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होगा वो भी बताऊंगा क्यों। तो मैं बॉडी में आया, तो मैंने आपको कहा कि बूटस्ट्रैप या कोई भी वेबसाइट आंखें बंद करके बनाना स्टार्ट नहीं करने दी, आपने पहले अपना लेआउट बनाना है। तो मैंने क्या कहा, पहले आप एक ओवरऑल डिव बनाएं जिसपे आपकी सारी साइट ने रिजाइड करना है। तो मैं उसको क्या कहता हूँ, साइट रैपर। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, साइट डैश रैपर। अब इसके अंदर 3 एरियाज बनने हैं, हेडर, मेन, फुटर। ठीक है, सो मैं क्या कहूंगा, टैग का नाम ही हेडर रखूंगा, हेडर डॉट हेडर। और इसके बाद अच्छा, मैं क्योंकि साथ साथ में ये बता रहा हूँ कि कमेंट भी करें ताकि आपको बाद में मसला ना हो, तो मैं दोबारा बोलूंगा, साइट रैपर 5 सिंबल सी टैब, ये साथ ही कमेंट दे देगा। ठीक है, मैं मेरी आदत है कमेंट उसी लाइन में रखना चाहता हूँ मैं, तो मैं एज इट इज बैक। ठीक, देन इसके अंदर मैं क्या करूंगा, हेडर नेम ऑफ द टैग डॉट, डॉट किसको रिलेट करता है, क्लास को, डॉट का मतलब नेम ऑफ द क्लास, और पाइप सिंबल सी इसका मतलब साथ में इसका क्लोजिंग कमेंट भी। ठीक, इस हेडर से बाहर आए तो मैं क्या करूंगा, मेन डॉट मेन content which is the name of the class, pipe symbol C which is the comment. So how beautifully matlab this looks like. Then footer which is name of the tag, dot के साथ footer which is the name of the class, pipe symbol के बाद C which is for the comments. अभी तक मैंने बूटस्ट्रैप को टच भी नहीं किया, पहले लेआउट अगेन वही अपना बनाया मैंने। क्लियर है? सो अब मैं जितना काम भी करूंगा इन अपने अपने रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर करूंगा। अब मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की नेव बार लगानी है। अब ये देखें कि बूटस्ट्रैप की नेव बार का, अच्छा कोशिश करें कि क्लासेस के नेम्स कन्फ्लिक्ट ना करें, आपके दिए हुए क्लास नेम्स और बूटस्ट्रैप के दिए हुए क्लास नेम कन्फ्लिक्ट ना करें। तो वो अवॉइड करने का क्या तरीका है, जब आप कोई भी सेक्शन कॉपी करने लगे तो पहले देख लें उसके क्लास का नेम क्या है। ठीक, तो नेव बार यानी जब भी आप बूटस्ट्रैप का कोई एलिमेंट कॉपी करें तो इसके लिए पहले अपना एक रैपर बना लें। तो मैं किसकी नेव बार कॉपी करने लगा हूं, बूटस्ट्रैप की नेव बार। तो आप इसको कॉपी करें और इसको आप यहाँ पे अपना पहले रैपर दें। ठीक, और अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। तो आप ये कर लें एमएस टॉप। कन्फ्लिक्ट करने की गुंजाइश खत्म हो गई क्योंकि एमएस का मतलब मैंने प्रोजेक्ट का एब्रिविएशन लिया माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, और साथ में दिस 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 दिस। और दूसरी बात, अब क्योंकि ये नेव बार बूटस्ट्रैप ने दिया हुआ है वो तो इनर होगा, तो मैं टॉप नेव बार रैपर कह लूं या सिर्फ क्या कह लूं, एमएस नेव बार। क्लियर होगी बात? अब इसके अंदर मैंने जो कॉपी किया हुआ है, सॉरी, अच्छा हाँ ठीक, इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप का नेव कॉपी करूंगा। राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो उसकी फॉर्मेटिंग कर देगा। मैंने वो इंडेंटेशन जो डिस्टर्ब होती है ना लेफ्ट राइट होने से, कॉपी पेस्ट मारने से, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कर देगा। क्लियर है ये बात? अब जरा देखें इसका स्ट्रक्चर। बूटस्ट्रैप के 100% जो उसने टैग्स इस्तेमाल किए हैं ना उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि कुछ चीजों के बारे में आपको नहीं आइडिया, उसको उसने जावास्क्रिप्ट के साथ मैनिपुलेट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर जिक्र करूं, यहाँ पे इसने ये आरिया कंट्रोल्स दिए हैं। अब ये आरिया कंट्रोल्स क्या हैं, दैट इज समथिंग यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे उसने दिया है डेटा बीएस टारगेट आरिया लेबल, फिर अगेन, तो इन लेबल्स को फिलहाल आप एज इट इज जाने दें जैसे बूटस्ट्रैप ने दिए है। ठीक, क्योंकि इनका काम जावास्क्रिप्ट की लॉजिक से है। एनीवेज, सबसे पहले अगर आप देखें तो उसने कौन सा टैग यूज किया हुआ है, नेव। तो इसका मतलब ये नेव भी बूटस्ट्रैप 5 का टैग है, जैसे सेक्शन है, जैसे हेडर है, जैसे मेन है। ठीक, यानी आपने जब भी नेविगेशन बनानी हो तो आप किस टैग के अंदर रखें, नेव के अंदर रखें कोशिश करें। उसको उसने क्लास कितनी क्लासेस लगाई हुई है, नेव बार एक्सपैंड एलजी, नेव बार लाइट और बीजी लाइट, ये सारी क्लासेस उसने खुद दी हुई है। उसके अंदर अगर आप देखें तो उसने दिया हुआ कंटेनर फ्लूइड। अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं ना तो ये फुल विड्थ पे जाएगा। ये जो फुल विड्थ कंटेनर है इसको बूटस्ट्रैप में क्या कहते हैं, कंटेनर फ्लूइड। क्या कहते हैं? अगर आप ये सिर्फ फ्लूइड हटा दें, सिर्फ कंटेनर लगा दें, तो ये इधर आ जाएगा। तो अब देख लें कि उसने
पूरी नेव बार को कंटेनर में नहीं रखा, नेव बार के कंटेंट को कंटेनर में रखा है। इसलिए बैकग्राउंड कलर फुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे है, बैकग्राउंड फुल विड्थ पे आ रहा है, सिर्फ जो कंटेंट है वो कंटेनर के अंदर आ गया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं बैकग्राउंड कलर भी कंटेनर के अंदर ही आए, तो आप क्या करें, ये देखें इस कंटेनर को यहां से हटा दें, इसकी क्लोजिंग डिव भी हटा दें और इसकी ओपनिंग डिव भी हटा दें, तो ये कंटेनर कहीं नहीं रहेगा, सब कुछ फुल विड्थ आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये बैकग्राउंड कलर समेत कंटेनर में आए, तो आप इस नेव बार को यहां से करें कोलैप्स, इसको यहां से करें कट, पहले कंटेनर बना लें, अब वो सारा कुछ इधर आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर साथ भी अंदर आ गया। समझे बात? तो मैं इसको ये नहीं कर रहा, मैं इसको बूटस्ट्रैप का ही रहने दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको चाहिए ये काम तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक, अब बूटस्ट्रैप ने बैकग्राउंड कलर खुद दिया है डिफॉल्ट वाला, ये कहां से उठा रहा है? अगर आपको ना पता लगे तो आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाएं और इस इंस्पेक्ट में जाके यहां यानी इस एरो को क्लिक करें और अपनी इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लें। तो ये एरिया आपका सेलेक्टेड है, इसको सेलेक्टेड रहने दें और यहां पे जाएं। तो बीजी का मतलब है बैकग्राउंड कलर। अच्छा, ये सीएसएस के वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो मैं अभी वेरिएबल्स नहीं बताना चाहता, इसलिए आप बैकग्राउंड कलर की जगह यहां पे चेंज करके देखें, इसको कर दें रेड। कैन यू सी दैट? जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया था, इसका मतलब यह है कि आपको कौन सा स्टाइल ओवरराइट करना है। आप इस क्लास को अगर कॉपी करें, ये तो अब ये जो चेंज है ये तो टेम्पररी है ना, इसे रिफ्रेश कर दूंगा ये चेंज हट जाएगी, लेकिन यहां से आपको ये अंदाजा हो गया है कि जो बैकग्राउंड कलर बूटस्ट्रैप का है वो किससे कंट्रोल होगा, बीजी लाइट की क्लास से। तो अगर मैं इस बीजी लाइट को हटाऊं और अपने स्टाइल में जाके इस बीजी लाइट को यहां कर दूं और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूं रेड, तो नहीं इंप्लीमेंट होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगली बात सुनिए, क्यों नहीं इंप्लीमेंट होगा। अब मैं अगर दोबारा जाऊं तो इसने मेरे वाले स्टाइल को इग्नोर किया है, हालांकि मेरा स्टाइल बाद में आ रहा है ना, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी इसको, लेकिन उसने नहीं दी, उसने मेरे वाले स्टाइल को इग्नोर करके इनफोर्स किया बूटस्ट्रैप के अपने स्टाइल को। क्यों किया? अगर आप यहां देखें तो इस स्टाइल के एंड पे क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन के बाद इंपॉर्टेंट। जहां ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इंपॉर्टेंट लिखा हो, इसका मतलब ये है कि जो मर्जी करो, कैस्केड को दफा करो, सब कुछ हटा के जो मैं कह रहा हूं वो करो। तो जिसके साथ इंपॉर्टेंट लगा होगा वो बेशक बाद में आए, उसको भी वो कहेगा जी इंपॉर्टेंट वाला पहले। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को इंपॉर्टेंट करे, तो मैं यहां क्या करूंगा, रेड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के अपने को भी इंपॉर्टेंट कर दूंगा। अब मैं अगर इस पे जाऊंगा तो मैंने कहा जी बूटस्ट्रैप ने भी इंपॉर्टेंट दिया हुआ था, लेकिन मैंने उसके बाद इंपॉर्टेंट दिए, तो मेरे वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। बात समझ आइए? तो यानी अगर मैंने अपना स्टाइल बाद में लिखा हो और कोई और स्टाइल उसी का पहले लिखा हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट हुआ हो, तो मेरा स्टाइल ओवरराइट नहीं करेगा। तो अगर मुझे ओवरराइट करवाना है तो फिर मुझे अपने स्टाइल के साथ भी क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट। यानी मैं ये फोर्स कर रहा हूं कि जो कुछ भी ऊपर है उसको दफा करो और मेरे वाले स्टाइल को कंसिडर करो। क्लियर हो गई बात? इस पे आता हूं, इस पे आता हूं, ये क्लियर हो गया। अब आप ये चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप, अच्छा मैं इसको जरा रिवर्ट कर देता हूं और वापस आता हूं यहाँ पे। अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए बूटस्ट्रैप का दिया हुआ, तो आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि आप ये देखेंगे बीजी लाइट लगी भी कहां पे है क्लास, आप इसको उठा के डिलीट कर दें यहाँ से। जब क्लास ही डिलीट कर देंगे तो वो बैकग्राउंड कलर खत्म हो गया बीजी लाइट। ठीक, अगर आप क्लास खत्म नहीं करना चाहते और बूटस्ट्रैप के बिल्ट इन कलर्स देना चाहते हैं, बीजी प्राइमरी, याद है ना जो कलर की क्लासेस लास्ट टाइम बताई थी, बीजी डेंजर, बीजी वार्निंग, बीजी इन्फो, बीजी डार्क और बीजी लाइट जो पहले से लगी हुई थी।
क्लियर है? तो अब आपको इन सारों में से कोई बूटस्ट्रैप के कलर में से कोई कलर पसंद नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करें, बीजी कस्टम का मतलब आप अपनी क्लास देना चाहते हैं, यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं, बीजी एमएस नेवबार, बीजी एमएस नेव। तो ये अब डिफाइन नहीं है, आपका सवाल यही था। तो ये आप अपनी क्लास दे के अपना बैकग्राउंड कलर जाके वहां स्पेसिफाई कर दो। तो मैं इनमें से कोई स्टाइल भी नहीं देना चाहता, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ठीक। अब जरा और चीज देखें, इसके साथ अब 3 क्लासेस आएगी, नेवबार, नेवबार एक्सपैंड एलजी और नेवबार लाइट। तो आप ये क्लास भी रिमूव करके देखेंगे नेवबार लाइट क्या स्टाइल उठा रही है। सो लेट मी क्लियर इट, गो अहेड। तो इसका मतलब नेवबार लाइट किसको कंट्रोल कर रही थी, इसके अंदर मेन्यू आइटम्स के कलर्स को कंट्रोल कर रही थी। तो अब आपको अगर वो कलर चेंज करने हैं तो क्या करें, इसको वापस लाएं और नेवबार लाइट को यहाँ ढूंढें। ये नेवबार लाइट को नीचे आए और यहाँ पे इसको ढूंढें कि नेवबार लाइट, नेवबार, सिर्फ नेवबार और सॉरी, कहीं नजर आ रही है इधर सीएसएस में? सो ये है आपका नेवबार रैपर, ये है उसके अंदर नेवबार, नेवबार लाइट ये है, लेकिन इसके स्टाइल उठा नहीं रहा। तो अगर आपको नाम भी मिले कोई मसला नहीं, आप इसको उठा के अपनी सीएसएस में लाके उसके कलर्स को ओवरराइड कर दें, ठीक। अब फिर अगली चीज, आप ये चाहते हैं कि ये क्या चीज उठा रहा है, आप इसको भी रिमूव करके देख लें। मतलब ये इनका कलर था, कलर नहीं था, ये मोबाइल या रेस्पॉन्सिवनेस के लिए कि वो मैंने हटा दी, तो उसने यहाँ से मेन्यू आइटम्स हटा के ये हैमबर्गर बना दिए। तो इसका मतलब ये किसके लिए था, मोबाइल्स पे मेन्यू को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको वापस लें, तो यूं आपको पता लग गया सब कुछ क्या कर रहा है। फिर आप पहली वाली क्लास को उठा के देख लेंगे ये क्या कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा था, इस लोगो और रिमेनिंग मेन्यू को आपस में मिक्स या मिला रहा था या सेम लाइन में ला रहा था। दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल प्रीटी मच एवरीथिंग इन इट। क्लियर? अब ये रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि अगर मैं मोबाइल डिवाइस पे इस वेबसाइट को खोलूंगा ना, तो इसका मेन्यू ये देखें, जब जगह कम हो जाएगी तो मेन्यू कोलैप्स हो जाएगा। अब वो बाकी का मेन्यू इसमें चला गया, लेकिन अब ये इस पे क्लिक करने में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को इनेबल नहीं किया हुआ। क्लियर है? ओके। तो अब ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया मेन्यू, इसके अंदर जाए जरा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। ये हो गया नेव, ये हो गया कंटेनर, इन दोनों की समझ आ गई बात। कंटेनर डैश फ्लूइड करेंगे तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, सिर्फ कंटेनर करेंगे तो वो कंटेनर में आ जाएगा। अब आ जाए जी आगे, नेवबार ब्रांड यहां से लेके यहां तक, तो ये आपको पता है क्या शो कर रहा है, नेवबार ब्रांड, ये वाला नेवबार। अब आपने लोगो लगाना है, तो लोगो में इस नेवबार को हटा के इसके अंदर आईएमजी लगा दे। लोगो एंकर के अंदर रखें, क्योंकि लोगो को क्लिकेबल भी तो बनाना है ना। तो अब वो इमेज जो है वो यहां रख दें, एज इट इज आपका इन प्लेस हो जाएगा एक। तो ये नेवबार क्या काम करता है, नेवबार ब्रांड वो लोगो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। उसके आगे ये बटन, अब ये जो बटन है ना, अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा फिलहाल, लेकिन ये बटन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है देखिएगा अभी। अगर मैं वापस कोलैप्स करूं और वापस नीचे आऊं, तो अब वो बटन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बटन का एरिया है, ये आप वन टाइम समझेंगे, फिर लाइफ टाइम के लिए मुश्किल। ये बटन जो है ये किसके लिए है, ये वो जब वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है मोबाइल डिवाइस पे तो ये उसके लिए है। तो ब्रांड भी किस लिए है, बटन किस लिए है, ये समझ आ गई बात। अब आगे बात आती है डिव्स की। ये एक डिव है और इसमें इसके अंदर ये यूएल है। क्लियर? ये यूएल किसको रिप्रेजेंट कर रही है,
इन सारों को 1 2 3 4, ठीक। अब अगर ड्रॉप डाउन में आगे लगा हुआ ना अपना ये आइकन, इसको क्लिक करेंगे, ये फिर एक यूएल है, यानी यूएल के अंदर एक और यूएल है, और ये यूएल के अंदर दूसरी यूएल ये आ गई। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, क्योंकि हम पहले सिंपल कर लें मेन्यू, तो फिर ड्रॉप डाउन देखेंगे। ये बेसिकली आपकी यूएल है। इसके अंदर पहली एलआई में देखें क्या है, होम, दूसरी एलआई में देखें क्या है, लिंक, तीसरी एलआई में देखेंगे क्या है, डिसेबल्ड। तो अगर मैं क्लिक करूं तो 1 2 3 एलआईज हो गई, और राइट साइड पे क्या है, इसी यूएल से बाहर आए तो राइट साइड पे क्या लगा हुआ है, फॉर्म। तो फॉर्म और यूएल का पेरेंट एक ही है, कोलैप्स या नेटबार कोलैप्स, उसको मिला होगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ये दोनों आपके एक दूसरे के आमने सामने। क्लियर। अगर आपको यहाँ पे नए मेन्यूज ऐड करने हैं तो आप क्या करेंगे, इसी एलआई को कॉपी करके पेस्ट करते रहेंगे जितने चाहिए, बीच में टेक्स्ट चेंज कर दें। अब ये जो डिसेबल्ड हुआ है, ये किस वजह से हुआ है कि इसको एक क्लास मिली हुई है एक्स्ट्रा डिसेबल वाली, इसको हटा दें, वो सारे डिसेबल हट जाएंगे। तो आपने क्या देखना है, क्लासेस को, आपको अंदाजा हो जाएगा एटलीस्ट, सॉरी डीफ्लेक्स। अच्छा, बूटस्ट्रैप 5 में बहुत सारी यूटिलिटी क्लासेस अवेलेबल हैं, यानी आपने जैसे देना होता है ना मार्जिन टॉप, तो बूटस्ट्रैप ने क्या दिया है, एमटी, एमटी फॉर मार्जिन टैप। मार्जिन बॉटम देना है तो इसने क्या दिया है, एमबी। मार्जिन लेफ्ट देना है तो इसने क्या दिया है, एमएस, मार्जिन स्टार्ट, एमएल नहीं। लेफ्ट को ये मार्जिन स्टार्ट बोलता है और राइट को ये मार्जिन एंड बोलता है। तो राइट मार्जिन देना हो तो क्या देना होगा, एम ई। इसी तरह डिस्प्ले फ्लेक्स देना हो किसी को, तो उसके लिए उसने क्लास दी हुई है क्या, डी फ्लेक्स। आप सीएसएस में जाके कुछ भी ना करें, सिर्फ डी फ्लेक्स दे दें, वो पेरेंट खुद बहुत फ्लेक्स बन जाएगा। तो ये यूटिलिटी क्लास है डी फ्लेक्स, यानी डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके अंदर इनपुट और बटन आमने सामने आ रहे हैं ना, उसकी वजह यह है कि इसके पेरेंट को मिली हुई है डी फ्लेक्स, यानी डिस्प्ले फ्लेक्स। क्लियर। ये एक नेव बार का आर्किटेक्चर है इन द बूटस्ट्रैप। और इसी तरह हम जितने कंपोनेंट्स यूज करेंगे, और वो गिने चुने हैं, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 10 15 या 20 होंगे कंपोनेंट्स, उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को इसी तरह फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करते हुए हम एक्सप्लोर करेंगे, किसको क्या क्लास लगी हुई और क्या क्लास कहाँ पे क्या काम कर रही है। नेक्स्ट टाइम आप ऑटोमेटिकली उसको आपके फिंगर टिप्स पे होगा कि यार मुझे फलां चीज चेंज करनी है, तो मुझे किस सेक्शन में जाना है। तो कोई मुश्किल है। इसी तरह जैसे मैंने ऊपर क्लासेस डिस्कस की ना, आप इसको देख लेंगे, नेव बार कोलैप्स क्या करती है, सिर्फ कोलैप्स क्या करती है, फिर नेव बार नेव क्या करती है, फिर एम ई ऑटो, एम ई का मतलब मार्जिन एंड, ठीक है। फिर एम बी टू, ये भी यूटिलिटी क्लास है, मार्जिन बॉटम टू। फिर एम बी एल जी जीरो, अच्छा ये एल जी लार्ज स्क्रीन को टारगेट कर रहा है, ये ब्रेक पॉइंट को टारगेट कर रहा है, इसको फिलहाल स्किप कर दें, अभी तक ये पॉइंट अभी आया नहीं है डिस्कशन में। ये लार्ज स्क्रीन पे जाके मार्जिन बॉटम जीरो कर दो, और लार्ज स्क्रीन से कम जो भी स्क्रीन हो मार्जिन बॉटम टू कर दो। बहरहाल व्हाट्स ये क्या है, एक नई कहानी है बहरहाल। उसके बाद नेव आइटम, ये एक इंडिविजुअल आइटम का स्टाइल एडिट करना हो, नेव आइटम, ये होम नेव आइटम है, ये भी नेव आइटम है, ये भी नेव आइटम है। तो उसके लिए आपको कौन सी क्लास को हिट करना पड़ेगा, नेव आइटम। उसके अंदर फिर एंकर पड़ा हुआ है, तो एंकर की क्लास क्या है, नेव लिंक। फिर एक एंकर बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है, उसके लिए एक्टिव, वगैरह वगैरह वगैरह। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे, कि मैंने सिर्फ आपको एक बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर को ऐड करके उसको जरा दिखाया है कि आपने कैसे उसको एक्सप्लोर करना है। क्लियर है। कल हम इस माइक्रोसॉफ्ट के डिजाइन को कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे, नॉट कंप्लीट, और कोशिश करेंगे कि कल ही कंप्लीट कर लें, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। मुझे एक ही एलिमेंट के साथ इतनी एक्सप्लेनेशन देनी थी, बाकियों के साथ आप खुद क्लासेस को देखेंगे, खुद इंस्पेक्ट करेंगे, खुद अपडेट करेंगे स्टाइल, और खुद उनको जाके चेंज करेंगे। बट दैट्स प्रीटी मच फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें किसी का सवाल हो तो बता दें।